Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. चलिए शुरू करते हैं। वो आज का जो टॉपिक ले रहे हैं इस क्लास में वो है हाइपरबोला। ठीक है, कोनिक सेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोनिक सेक्शन की 3D फिगर है, तो वो इमेजिनेशन आपको दे रहा है कि मतलब कोनिक सेक्शन एक्चुअली होता है, जैसे सर्कल दिखाया जा रहा है, एलिप्स दिखाया जा रहा है। तो हम प्लेन से जो कट कर रहे हैं, देखो एक बिल्कुल पैरेलली प्लेन कट कर रहे हैं, वो सर्कल बन रहा है, थोड़ा तिरछा कर रहे हैं, तो इससे आपको एक फील आता है कि मतलब एलिप्स हाइपरबोला बेसिकली है क्या। बट इस पर बात ना करके हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे सेंटर कैसे निकाला जाएगा, इसेंट्रिसिटी कैसे निकाली जाएगी, हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो अगर आप ऐसा कोई वीडियो खोज रहे हैं कि हमें आप पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं और कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप जाएं, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम आज यहाँ पर ज्योमेट्री और फार्मूले के डेरिवेशन में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि जो बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट है, बेसिक फार्मूले हैं, उन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है, आप उसको पढ़िए, और जो फिगर है इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं कि ये जो फिगर दिखाया गया। तो देखो एक लाइन लेते हैं, वो लाइन एक फिक्स मान लेते हैं। ठीक है, देखो बुक्स में नोटेशन अलग अलग दिया गया है, तो वैसा भी ले सकते हैं। हम मानते हैं कि ये एक लाइन है फिक्स जेड जेड डैश, ठीक है, और एक हमने कर्व ले लिया। ठीक ठीक, इसका मतलब है क्या वो भी तो समझ में आएगा। ठीक, उस जगह पर एक पॉइंट हमने फिक्स किया, उसको हम एफ भी बोल सकते हैं, एस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहाँ पर कोई कर्व में कोई भी पॉइंट ले लिया पी। ठीक, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिलाइए। ठीक है, ये एक डिस्टेंस होगी और एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिए उस लाइन पर भी। ठीक है, तो देखो अगर ये लेंथ अगर आप नापी, सपोज 4 आई और ये आई 2, तो देखो यहाँ पर अगर ये पॉइंट मिल रहा है m, तो अगर रेशियो लें हम PS और PM का, तो PS और PM का रेशियो आया 4/2, दैट इज 2 आया। अब ये बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं है और आगे इंपॉर्टेंट बनेगी और समझ में भी आएगी। अब देखो हमने कहीं पॉइंट को आगे खिसका दिया, इस पॉइंट को खिसका के इसी घर पर लेके आगे गए। अब हम अगर इस लेंथ को मीजर सपोज किया और सपोज ये 6 आया, तो 100% ये जो डिस्टेंस होगी उसका आधा ही आएगी, क्योंकि रेशियो अभी 2 मेंटेन है, तो ये 3 आएगा इसी घर पर अगर जा रहे हैं। अब ऐसे ही अगर सपोज हमने अगर ये लेंथ अगर नापी और ये लेंथ अगर हमारी 10 हुई, तो वाकई में अगर इस कर्व में रियली जा रहे हैं तो ये लेंथ हमारी 5 होगी, क्योंकि रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा, वो 1 से बड़ा होगा और वो मेंटेन भी रहेगा। मतलब अगर 8/4 लिया तब भी 2 आया, और अगर हमने 10/5 रेशियो लिया तब भी 2 ही आया है। तो यानी कि PS अपॉन PM दैट इज E जो है वो इसेंट्रिसिटी है, जो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। अगर ये रेशियो 1 से बड़ा है तभी ये हाइपरबोला कहलाएगा। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर बोलेंगे PF अपॉन PN, एक कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा जो 1 से बड़ा होगा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो E होगा, वो 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं थ्रू आउट द कर्व, जैसे यहां पर 2 मेंटेन है तो 2 ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इस ऐसे कर्व पर जहां पर पॉइंट कहीं पर भी लाई करें, PS अपॉन PM एक कांस्टेंट रेशियो है जो 1 से बड़ा है, उस पॉइंट के लोकस को बोलते हैं हाइपरबोला। वही चीज यहां लिखी गई है, वो आपको समझ में आई होगी। तो ये बात थोड़ी सी अलग थी तो हमने बताई। आगे हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। ये आप स्नैपशॉट अपने पास ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इसेंट्रिसिटी समझनी है, फार्मूला का समझना है, वो हम अभी बताएंगे भी, तो ये चीज आप नोट डाउन कर ले। इसमें पूरा लिखा गया है कि कौन फोकस कहलाती है, कौन डायरेक्ट्रिक्स है और पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेंटर की। तो देखो सेंटर है क्या, और सेंटर पर एक क्वेश्चन भी लेंगे, जैसे कि सेंटर कैसे निकालेंगे ये भी देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि सेंटर एक्चुअली है क्या। तो देखो ये जो कर्व है हाइपरबोला जो होगा वो ये कर्व कहलाएगा। ठीक है, अब ये हाइपरबोला है। अगर हम हाइपरबोला की 2 फोकाई लें, S1 और S2 ले लें, ठीक है, और इन फोकाई को मिलाएं, एक लाइन से मिलाएं, तो ये एक लाइन एक एक्सिस कहलाएगी। अभी इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, वो एक्सिस क्या कहलाएगी वो आगे बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं सेंटर की। तो इन पॉइंट यानी इस लाइन को मिलाने वाली, दोनों फोकस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जिसको अगर C भी बोलते हैं, तो ये जो मिड पॉइंट है ये हमारा सेंटर है। क्या है ये, क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर मिड पॉइंट है। अगर कोई भी हम हाइपरबोला पे कॉर्ड खींचें, कोई भी कॉर्ड खींच दें, जैसे कॉर्ड खींच दी, तो वो कॉर्ड क्या करेगी, हमेशा आधा आधा हो जाएगी। मतलब PQ अगर कॉर्ड है
तो वो हमेशा ये पॉइंट से गुजरेगी, जो भी गुजरेंगे तो PC और CQ बराबर हो जाएगा। तो ये हमेशा हर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो ये सेंटर है, क्या है, सेंटर है। ये देखो इसका भी मिड पॉइंट है, जैसे यहाँ दिया गया है कि अगर ये वर्टेक्स A और A डैश है तो इनको भी मिलाने वाली रेखा, चाहे आप फोकाई को मिलाने वाली रेखा बोलें, चाहे आप वर्टाइसिस को मिलाने वाली रेखा बोलें, उसका मिड पॉइंट ही सेंटर कहलाता है। तो अभी हम लोग फोकाई भी देखेंगे और वर्टाइसिस भी देखेंगे और ट्रांसफर एक्सिस भी देखेंगे, तो आगे वीडियो में देखेंगे। अब जैसे देखिए कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर लें हाइपरबोला का, ठीक है, क्योंकि हम डीप में भी बात दूसरे वीडियो में करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी आई है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर लें, कैसे डिराइव की गई, उसका ज्योमेट्री क्या है, तो उसको आप दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मानते कि इक्वेशन मानी गई, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला की है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर जो होगा हमारा वो 0,0 होगा। क्या होगा, 0,0 होगा, जहां पर हमारा एक्स और वाई एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस कट करते हैं, वो 0,0 स्टैंडर्ड हाइपरबोला का जो ओरिजिन होगा वही हमारा सेंटर होगा। तो ये एक दो स्टैंडर्ड हाइपरबोला लिया गया है, इसका हमें निकालना है सेंटर। तो आप सेंटर फटाफट निकाल सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कन्वर्ट करें तो एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। तो इसको 0 करें, बेसिकली मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो दिए गए इनको अगर 0 करेंगे तो अभी यहाँ पर ज्यादा इस चीज का रोल नहीं आ रहा है। 0,0 इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं कि भाई सिंपल है कि 0,0 इसका सेंटर आया। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, वहां समझ आएगा कि इस स्टेप को हमने क्यों बोला कि एक्स को 0 करो, वाई को 0 करो। स्टैंडर्ड हाइपरबोला में इस चीज को कन्वर्ट कर लिया है और आगे सेंटर देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो अब यहां समझ आएगा सेंटर निकालना, थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट हुआ। अब ये लग रहा है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब यहां देखिए इस वाले में सेंटर क्या होगा, तो सेंटर निकालने के लिए मतलब इस वाले x माइनस 1 बराबर 0, ये एक्सिस है तो x बराबर बनाया गया और इसको 0 करें, y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर 1 है। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1, देखो प्लेन पर एक लाइन देखें, x इक्वल्स टू 1 क्या होगी, एक y एक्सिस की पैरेलल रेखा हो गई, ये x इक्वल्स टू 1 होगी ना, ये x इक्वल्स टू 1 होगी और y इक्वल टू 1 होगी, मतलब ज्योमेट्रिकली अगर देख ले तो y इक्वल टू 1 भी एक रेखा होगी। जहां ये दोनों रेखाएं मतलब ये दो रेखा जहां पर हमारी इंटरसेक्ट होगी वही सेंटर हो जाएगा। तो सिंपल है कि ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं, मगर हमें सिंपली मतलब अगर देखना है, लगाना है क्वेश्चन, तो सीधे क्या करिए, जहां पर x या x माइनस 1 है किसी का स्क्वायर और इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो तो सेंटर हमारा 1,1 आ गया। तो एक जनरल में एक क्वेश्चन अगर लेते हैं तो सिंपल आप जान गए कि इसको 0 करने पर ज्योमेट्री ना बनाए तो भी आप कर सकते हैं कि x बराबर h आ गया और इसको 0 करें तो y बराबर क्या आ गया, k आ गया। तो हमारे सेंटर कोऑर्डिनेट जो आ गया, सेंटर हमारा आ गया h, k। तो अब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको दिया गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर फॉर एग्जांपल अपॉन 16 हो गया माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1 है, तो इसका आप सिंपल सेंटर क्या आएगा, आप कहेंगे कि भाई इसको 0 करेंगे तो x प्लस 2 को जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, -2, क्या आ गया, -2, और इसको y माइनस 3 को 0 करें तो y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो सेंटर -2,3 आ गया। अगर ज्योमेट्री में नहीं जा रहे, हमने बोला कि क्वेश्चन सिंपली कैसे आप लगा सकते हैं, जल्दी से लगा सकते हैं, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेंटर -2,3 होगा। उसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है, तो हमने बताया कि प्लेन पर ये जो है एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये x बराबर -2 एक लाइन होगी, यहाँ पर x बराबर -2 लाइन होगी और ये y बराबर 3 एक लाइन होगी, या जो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सेंटर क्रिएट होगा। वो आगे देखेंगे, मगर सेंटर कैसे निकाल पा रहे हैं वो हम क्वेश्चन से समझ पाए। आगे देखते हैं वर्टाइसेस क्या है, ठीक है। तो देखो भाई हम इसको भी देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो कर्व ले लिया, जो हमें एक ऐसी रेखा, एक ऐसी एक्सिस जो फोकाई से होकर गुजरती है, दोनों फोकाई से होकर गुजरती है, उसको हम आगे बोलेंगे, अब बताएंगे कि ट्रांसफर एक्सिस है। ये क्या है, ट्रांसफर्स एक्सिस है। ट्रांसफर्स एक्सिस क्या करती है, उस हाइपरबोला को दो भागों में सिमेट्रिकली दो भागों में डिवाइड करती है। देखो ऊपर जैसा भाग है वैसा ही नीचे है, मगर ये बाद में बात करेंगे हम लोग। तो वर्टाइस है क्या, देखो ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, ये कर्व एक्सिस को जहां पर भी कट कर रहा है, एक्सिस मतलब ये है, एक्सिस को जहां पर भी कट कर रहा है। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां क्रिएट हुए ना, तो एक्सिस को जहां कट कर रहा है तो एक पॉइंट को बोलते हैं ए, एक पॉइंट को बोलना है ए डैश। आप समझो कि एक्सिस को इस एक्सिस को कर्व जहां पर भी कट करे उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वर्टाइसिस। तो ये वर्टाइसिस ए और ए डैश है, ए एंड ए डैश। वही डेफिनेशन में लिखा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस विद द कर्व,
ठीक है। तो ये इनके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ये पॉइंट है a कामा 0 और ये पॉइंट है माइनस a कामा 0। इतनी बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो हम हाईलाइट कर देते हैं कि बार बार दोबारा फिर से रिपीट कर रहे हैं डेफिनेशन कि एक्सिस को, यानी ये एक्सिस को कर्व जहां पर भी, एक्सिस को जब कर्व जहां पर भी कट करे, इन जनरल मतलब अगर आप थोड़ा सा भी डेफिनेशन पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब कोई भी पैराबोला, हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, तो ये डेफिनेशन ही होती है कि वर्टाइसिस वही पॉइंट्स हैं जो एक्सिस को कर्व जहां कट करे। ठीक है, तो ये कट के ए डैश दो जगह कट कर रहा है, तो दो पॉइंट है a कामा 0 और माइनस a कामा 0। उसकी डेफिनेशन दी भी गई है। हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि भाई हम कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर हमने एक बात और बताते चलें कि हमने यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और माइनस 144 टाइप के क्वेश्चंस को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया गया है? ये हमारा हाइपरबोला नहीं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसका ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हम सेंटर, वर्टाइसिस, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ। तो देखो हम लोग पहले कर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 16x स्क्वायर अपॉन 144 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 144 फटाफट करते जाएंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आ गया 16 बराबर 1। तो अब देखो यहाँ ये है a स्क्वायर बराबर 9 है, बी स्क्वायर ही होगा, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे वर्टाइसिस जो हैं a है a कामा 0 और दूसरी वर्टाइसिस हमारी है माइनस a कामा 0। तो इसका a वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। तो एक हमारा वर्टाइसिस 3 कामा 0 आ गया और दूसरा वर्टाइसिस माइनस 3 कामा 0। तो इतना आ गया हो, ये सिंपल था। आगे हम बढ़ते हैं जहां पर शिफ्टिंग है। देखो इसमें, अब इसमें हम देखो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ही लेते हैं। तो हमारा अभी ए स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आया, मतलब इसके शिफ्ट होने से इसमें ए स्क्वायर, बात समझे, ये वाला क्वेश्चन लगा पाएंगे तो वर्टाइसिस कहीं पर भी आप निकाल पाएंगे, मतलब वो इन जनरल भी दिया गया होगा तभी निकाल पाएंगे। अब जनरल और स्टैंडर्ड में क्या अंतर होता है ये भी बात करेंगे आगे। तो ए स्क्वायर बराबर है यहाँ पर देखो 16, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया था, तो ए बराबर 4 आ गया। ठीक, तो वर्टाइसिस हमारी ए जो आनी चाहिए वो a कामा 0 आनी चाहिए और a डैश जो आनी चाहिए वो माइनस a कामा 0 आनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही ले रहे हैं, कोई हौच पौच नहीं कर रहे हैं। 4 कामा 0 और माइनस 4 कामा 0 आ गया। अब एक बात, थोड़ी सी बात इसमें ऐड हो जाएगी, उसको बस आप ध्यान रखें कि अभी तक हमने देखा कि बस हमने इन पर फोकस अभी नहीं किया है। ठीक है, इन पर फोकस ना करके हम मान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ही है। अभी बस ए स्क्वायर लिया, ए निकाला और a कामा 0 माइनस a कामा 0 वाला फॉर्मूला लगाया। अब देखो एक बार क्या करो, इनको 0 कर लो। तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, अब देखो एक बार y माइनस 1 को भी 0 कर लो तो y बराबर 1 आ गया। अब अगर ये जैसे भी आए, जैसे का मतलब है कि पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव और निगेटिव है निगेटिव। पॉजिटिव अगर आए हैं तो देखो x 1 आया है तो इसका मतलब है कि इसमें 1 ऐड होगा। इसमें क्या होगा? 1 ऐड होगा, मतलब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 4 प्लस 1 हो जाएगा। और y भी कितना आया? 1 आया, तो y में भी 1 ऐड करेंगे। अगर निगेटिव आता तो 0 प्लस 1 होगा। तो हमारा फाइनली अपडेट हो गया, क्या हो गया? 5 कामा 1 हो गया। बात समझे कि नहीं? अब इसमें भी देखो वही काम होगा। तो देखो माइनस 4 में x, इसकी वजह से 1 ऐड होगा, x में x वाला ऐड होगा और y में y वाला ऐड होगा, तो 0 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे आ गया माइनस 3 कामा 0। देखो एक सिंपल यहीं पर अगर ले लें, अगर हमारा होता कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक बार और क्लियर हो जाएगा। बाई चांस अगर आपको y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर अपॉन 9 बराबर, देखो वही सारी चीज़ थी। अभी a हमारा क्या आ गया था? 4 कामा 0 पे थे और a डैश हमारा माइनस 4 कामा 0 पे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो x बराबर ये माइनस 2 आ जाएगा ना, थोड़ा सा हमने चेंज किया जिससे कि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं। और y बराबर देखो 3 आ जाए। क्यों? क्योंकि इसको 0 करने पर y 3 आएगा और इसको 0 पर माइनस 1 आएगा। 0 करके देख लीजिए अगर कंफ्यूजन शुरुआत में है तो। अब देखो क्या होगा कि x में माइनस 2 होगा, x में कितना होगा? माइनस 2, और y में कितना होगा? y में होगा हमारा प्लस 3। तो देखो x में माइनस 2 करें x की वजह से, तो 4 माइनस 2 करेंगे और y में 0 है तो 0 प्लस 3 करेंगे, क्योंकि प्लस यहाँ 3 प्लस आया, y माइनस 2 आया, तो ये सिंपली आ गया 2 और ये आया 3। ऐसा ही इसमें भी होगा कि x में कितना? माइनस 2, इसकी वजह से होगा, तो माइनस 4 माइनस 2 और 0 प्लस 3 होगा, क्योंकि y में
प्लस 3 आया तो -6, 3 आ गया। तो अब हमारी वर्टाइसेस जो आई हैं वो ये ना होके, देखो ये नहीं होगी। अब वर्टाइसेस हमारी काउंट की क्या क्या की जाएंगी, एक ये की जाएगी, 2, 3 की जाएगी। मतलब ये आंसर हमारा हुआ 2, 3 है और -6, 3 है, वो तो हमने क्रिएट की थी। यहां पर भी देखो आंसर क्या आएगा फाइनली, ये वाली वर्टाइसेस हमारी नहीं है, ये ध्यान रखें। वर्टाइसेस हमारा क्या है, 5, 1 है, ये अपडेट होने के बाद, और -3, 0। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ सिंपल देखो आ गई होंगी क्या, कि हमारी एक वर्टाइसिस ए और इसकी वजह से +H हो जाएगी, और इस ये 0 + K हो जाएगी। तो मतलब एक आ गई A + H, K, और दूसरी जो इसको A बोलते हैं, और A' जो आएगी देखो क्या होगा, -A, और ये +H ही होगा, +H इन जनरल, और ये K आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर्टाइसिस यानी कि हाइपरबोला की वर्टाइसिस क्या होती हैं, हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे वाले वीडियो में मैं बात की है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्चुअली होती क्या है वो देखते हैं। हमने अभी बताया भी था, जब आप अभी पढ़ा रहे तो बताया कि ट्रांसवर्स एक्सिस होती क्या है। तो एक्चुअली देखें कि क्या है, जैसे एलिप्स देखें, तो एलिप्स की बात अभी क्यों कर रहे हैं, बात थोड़ी देर के देखें कि एलिप्स के फिगर को अगर हम ऐसे कट कर दें, ऐसे कट कर दें, तो ये देखो ये चीज़ ऊपर वाली और नीचे वाली सिमेट्री है इसमें ना, ठीक है। और एलिप्स को ऐसे कट कर दें, कैसे कट कर दें, तो एलिप्स में थोड़ा आसानी से समझ में आता है। अभी भी इसमें सिमेट्री है, ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में सिमेट्री है, मतलब ये एक जैसे पार्ट है, ये एक जैसे पार्ट है। तो ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, तो दो ऐसी एक्सिस होती हैं जो क्या करती हैं कि एलिप्स को सिमेट्री में डिवाइड कर देती। ऐसे ही हमारी हाइपरबोला में भी एक्सिस हैं जो सिमेट्री में डिवाइड कर देती हैं, कर्व को सिमेट्रिकली डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो देखो हमने हाइपरबोला को लिया, और हाइपरबोला में फोकाई जहां पर हैं, अगर उनको F1 और F2 बोलें या S1 S2 बोलें, ये डजेंट मैटर, इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसको एक एक्सिस बोलेंगे। वो एक्सिस क्या करती है कि कर्व को, देखो अभी हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं कि कैसे सिमेट्री हुई। ये वाला देखो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वो नीचे वाले पार्ट के लिए इसने क्या किया, इस वाली लाइन ने जो फोकस से होकर जा रही है, फोकस दोनों फोकस को मिला रही है, वो क्या कर रही है कि ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट में सिमेट्रिकली डिवाइड करती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, इसी लाइन को बोल रहे हैं, अभी ध्यान दें लेंथ पे बात नहीं कर रहे हैं, इसी लाइन को बोल रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस एक्चुअली जहां पर कर्व को कट कर रही है, देखो बात ध्यान दो, ये ट्रांसवर्स एक्सिस इस कर्व को जहां पर कट कर रही है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस यहां पर कट कर रही है और ये कट कर रही है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी, अब देखो बीच में सेंटर था, सेंटर होगा, तो सेंटर से ये दूरी जो है वो a है, और सेंटर से ये दूरी भी कितनी है, a है। तो देखो a और a कितनी मिलके हो गई, फाइनली कितना, a कितना हो गया, 2a हो गया, कितना हो गया, 2a। तो ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, लेंथ जब निकालेंगे तो इसी सेगमेंट की निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। बात समझें, ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 2 है, तो इतने सेगमेंट का लेंथ ही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये पूरी लाइन क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या करती है और लेंथ कैसे निकालते हैं, तो ये बात समझ में आई, वही डेफिनेशन में दी गई थी, तो ये ध्यान रखें। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला में, हाइपरबोला में डिवाइड करेंगे, x² अपॉन, देखो इसको डिवाइड कर देंगे, 144 से 9 आएगी, और -y² अपॉन 16 बराबर 1। अब देखो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि a² 9 है और b² 16 है, तो a² बड़ा है b² से b² बड़ा है, जैसा एलिप्स में होता था कि केस बनाते थे, हम उसको रिमाइंड इसलिए कर रहे हैं कि a² बड़ा है b² से, और केस 2 में a² छोटा है b² से। यहाँ पर हाइपरबोला में नोट डाउन ये चीज़ नहीं होती है। हाइपरबोला में देखो डिवाइड कैसे होता है, अगर यही हाइपरबोला अगर ऐसा होता कि x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 बराबर -1, तब यहाँ पर ये बात आ जाती, ठीक है। तो ये हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, समझे कि नहीं। तो इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर लेंथ क्या होगी, लेंथ हमारी 2a है, तो इसी को a मानेंगे, तो 2a मतलब 2 × 3 दैट इज 6 आ गई। तो आपको फटाफट समझ में आ गया। ये कंफ्यूजन आप हाईलाइट कर लीजिए कि मतलब बच्चों में एक जब हम एलिप्स पढ़ते हैं तो ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब क्योंकि एलिप्स को अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ बार बार हाईलाइट होती है कि a² बड़ा है b² से,
ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर, फार्मूला हमारे चेंज होते थे। अगर आप ये चीज़ नहीं जान पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए भी वीडियो बनाए हैं, मतलब लेक्चर्स को बताए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखें कि हमने क्या किया कि इन जनरल एरिया कि हमने शिफ्ट कर दिया। अगर यहाँ पर शिफ्ट भी होता है तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सिंपल है कि ए स्क्वायर हमारा अभी भी कितना है 16 है, तो ए हमारा 4 है। हमने बोला कि अगर यहाँ पर चेंज होता भी है तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, वो अभी भी रहेगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी अभी भी 2a ही होगी, दैट इज 8 ही होगी। तो यहाँ पर इनके शिफ्ट होने से लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, लेंथ अभी भी स्टिल कितनी है 2a है। तो क्लियर हो गया होगा कि आपको ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ कैसे निकालनी है, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस की बात कर लेते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस के आप क्वेश्चंस लगा लेंगे, बस कॉन्जुगेट एक्सिस होती क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, एक बात समझे कि एक बस थोड़ा सा फिगर पे एक बार थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। हमने बोला फिगर को एक बार डीप में भी हम लोग लेंगे कि मतलब फिगर के सारे पॉइंट्स कैसे ज्योमेट्री ड्रॉ की गई वो भी आनी चाहिए, बट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं केवल उन क्वेश्चंस पर और हमारा टॉपिक डेविएट ना हो तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब देखो हमने दो लाइन ली, अभी इनका मतलब भी समझ आता है कि लाइन का मतलब है क्या, और एक हमने कर्व इन लाइंस को कि अंडर ये कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे एक कर्व ड्रॉ किया, वो हमारा हाइपरबोला है। इन लाइन को भी हम बताएंगे, अभी थोड़ा यहाँ रूल आ गया इन लाइन का, तो इसी वजह से इन लाइन को ले रहे हैं। अभी हमने इनके बारे में डिस्कस नहीं किया, थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इन लाइन को। इनके लिए अलग से आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो हॉच पच एक्चुअली होता है क्या है कि चीज़ें फिर हॉच पच हो जाती है। ये हमारा देखो सेंटर है, क्या है सी सेंटर है, ठीक। थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने बताया था कि फोकाई है, तो फोकाई को मिलाने वाली जो लाइन होगी हमारी वो हम बता चुके हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी F1 मान लेते हैं और ये F2 मान लेते हैं, ठीक। ये हमने बताया था कि ये वर्टेक्स हैं A और A डैश, ठीक है। ये हमारी लेंथ A है, ठीक। ये लेंथ हमारी क्या है A है, और ये लेंथ हमारी कितनी है A है, ठीक, ये समझे। और ये लेंथ जो हमारी है मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक C मानते हैं, क्या मानते हैं C। अभी इसको भी बाद में लेंगे, बट हम बता दे रहे हैं कि C मानते हैं। अब देखो हमें बात करनी है कॉन्जुगेट एक्सिस, किसकी बात करनी है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो एक लाइन हम, अब ये जो हमारी पहले लाइन को एक बार बता दें, ये लाइन है क्या एजेम्प्टोर्स, क्या है एजेम्प्टोर्स। ये एजेम्प्टोर्स होते क्या है कि ऐसी रेखाएं हैं, ये ऐसी दो ऐसी रेखाएं कि अप्रोच करती हैं कर्व की ओर, मतलब धीमे धीमे कर्व की ओर जाएंगी, और कब तक कर्व को हमेशा इनफाइनाइट तक फॉलो करेंगी, मतलब इनफाइनाइट तक टच करने का प्रयास करेंगे। टच नहीं हो पाएगा बट अप्रोच टुवार्ड्स द कर्व, मतलब ये हमेशा और कर्व हमेशा इनके ही बाउंड्री के बीच में होता है, ठीक है। तो अब देखो हमने बताया, हम अपनी बात पर आते हैं और इसको हाईलाइट करते जाते हैं। हमने बोला कि इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर रेखा ऐसे बढ़ाइए जो इस एजेम्प्टोर्स को कट करे, और एक नीचे भी बढ़ाइए, ठीक है, जहां पर कट करे ये चीज़। तो ये जो लेंथ होगी ये B होगी, क्या होगी, ये जो लेंथ होगी हमारी कितनी होगी B होगी, ठीक। तो ये जो लेंथ हमारी ये B है, समझे ना, ये लेंथ क्या है B है, और ये लेंथ भी क्या है B है। एक एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो ये एक्सिस आगे बताएंगे कॉन्जुगेट एक्सिस है, क्या है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी हम ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक, जो एजेम्प्टोर्स को कर लाइन परपेंडिकुलर, तो ये B और ये B हो गई ना। अब जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा देखो रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या बन गया रेक्टेंगल, देखो ये, तो ये B है, ये भी 2B हो गया, और ये हमारा AA 2A हो गया। तो इसकी जो लेंथ हो गई हमारी 2A हो गई, 2A हो गई, और इसकी लेंथ 2B हो गई ना। अब देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट जो हमारा होगा B होगा 0, B पर, ये क्या हो जाएगा 0, B पर। तो B पॉइंट जो होगा, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, तो ये लेंथ B अगर है तो ये लेंथ भी B होगी, तो ये 0, B हो जाएगा। और ये लेंथ हमारी B है मगर नीचे है, तो B डैश जो होगा वो 0, B होगा। तो यही हमारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये कॉन्जुगेट एक्सिस को जहाँ पर कट करते हैं और उनकी लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस,
लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब बी बी डैश दैट इज 2b होगी। और ये कॉन्जुगेट एक्सिस क्या करती है, जैसा कि इलेक्स में बताया था कि कॉन्जुगेट एक्सिस इस हाइपरबोला को सिमेट्रिकली, देखो सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिया। जैसा हाइपरबोला इधर है, ठीक है, वैसे ही हाइपरबोला इधर है। तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस इसलिए कि ये सिमेट्रिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसलिए कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। लेंथ पूरे लाइन की लाइन निकालनी है, सेगमेंट की निकालनी है। जो ये रेक्टेंगल का पार्ट है तो ये हमारा आ गया 2b और ये हमारा आ गया 2a। तो देखो ये जो लेंथ है वो a है, ये a है और ये a है, ठीक है। बाकी अजम्पटोड्स के बारे में बात करेंगे, और हम अभी बात कर रहे थे कॉन्जुगेट एक्सिस और उसकी लेंथ क्या होती है। तो आपको समझ आएगी 2b लेंथ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप अप्लाई कर लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन हमने दिए हैं। तो अब जैसे कि हमने लेंथ ऑफ 2a निकाली थी, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस निकाली थी, वैसे ही लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि a निकालना था, b निकालना था, तो वहाँ 2a करना था, यहाँ 2b कर सकते हैं। अब देखो फोकाई देखते हैं। तो जो हमारे हाइपरबोला है, हाइपरबोला में जो फिक्स पॉइंट है जहाँ PS और PM लिया था, तो इसको अगर S बोलें और इसको S डैश अगर बोलें, तो इनके जो पॉइंट, जो ट्रांसफर एक्सिस जिनसे होकर गुजरती है, ठीक है, तो इसका AE कामा 0 है पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, और इसका है -AE कामा 0, ठीक। तो अब हमें निकालना हो कि फोकाई कैसे निकालेंगे, तो उसकी बात करेंगे। तो ये हमारे फोकाई हो गए S और S डैश, दो फोकाई होंगे, क्योंकि डेफिनेशन फॉलो होती है PS, और यहाँ पर अगर डायरेक्ट्रिक्स अगर है, डायरेक्ट्रिक्स अगर यहाँ पर है, तो PS और PM का रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा। अगर PS डैश भी लें, PS डैश लें और ये इसके करस्पॉन्डिंग भी डायरेक्ट्रिक्स लें, ठीक है, PS डैश लें और यहाँ पर अगर हम PM डैश लें, ठीक है, मतलब ये चीज़। तो देखो ये लेंथ, अब देखो ये फोकाई है इस पॉइंट के लिए, और ये जो लेंथ है इनका रेशियो, ठीक है, 1 से बड़ा ही होगा, ठीक। तो आप देखें यहाँ पर फोकाई निकालनी है, क्या निकालनी है, फोकाई। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर -1। इससे इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। वो इसेंट्रिसिटी क्या होगी, e स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो क्या होगा, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। देखो इसको शॉर्टकट में भी कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो e स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी को डिनोट करते हैं रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a, ऐसे भी डिनोट कर रहे हैं। मगर हम लोग अभी हमने लिया था कि s बराबर AE कामा 0, तो देखो यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं, a स्क्वायर e स्क्वायर, यहाँ पर इससे देखें a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर e स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें a ही चाहिए, तो इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। a से क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये ट्रिक हो गई, इससे आपको काफ़ी सारा मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। मतलब इस फॉर्मूले को याद रखें कि a ही क्या हो गया, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी से कर पाएंगे। इसेंट्रिसिटी अभी नहीं निकालनी होगी और फिर भी निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, अब इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में चेंज करें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 144 बराबर 1 आ गया। तो देखो a स्क्वायर हमारा क्या आ गया, a स्क्वायर 9 आ गया, और b स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 144। तो हमें a ही कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट के अंदर 9 प्लस 144, तो हमारा आ गया रूट के अंदर 153। तो हमारी फोकाई क्या आ जाएंगी, s हो जाएगा रूट 153 कामा 0, और s डैश क्या हो जाएगा, माइनस रूट 153 कामा 0। देखो फटाफट आ गया। तो ये जो फार्मूला बताया था उसको नोट डाउन कर सकते हैं, मगर इससे पहले इसेंट्रिसिटी निकालेंगे और फिर a ही निकालेंगे, मतलब a से e का मल्टीप्लाई करेंगे। उससे अच्छा है कि आप इस फार्मूले को सीधे लगाएं कि a ही बराबर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
इससे क्या होगा कि सीधे सीधे आपको रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग एस को अगर ए ई कामा 0 से कैलकुलेट करें और एस डैश को माइनस ए ई कामा 0 से कैलकुलेट करें तो ए ई बराबर हमने शॉर्टकट बताया था कि रूट के अंदर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास वैल्यू थोड़ी सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 होता है, जिसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं 5, जिससे कन्फ्यूजन हमारा कम होगा। मतलब सिंपली जब न्यूमेरिकली वैल्यू हमारे पास ऐसी होती जो हम कैलकुलेट कर पाए तो हम समझ पाते कॉन्सेप्ट, तो इसलिए ऐसा लिया है। अब देखो ये 5,0 आ गया और ये आया -5,0। अभी तक हमने यहाँ पर निकाला, मगर हमने ध्यान यहाँ पर भी देना है कि ये चीज़ भी इफेक्ट करेगी। तो वही काम करेगा कि जो हमने बात बताया थी x = 1 और y = 1, तो ये यहाँ से आप ऐड कर दीजिए तो ये 1 1 ऐड हो गए तो 6, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड करिए तो 1 ऐड करेंगे तो -4, 1 हो जाएगा। तो सिंपल है कि जो जैसे इसमें अगर जनरल देखें तो जो हमारा a, 0 है और -a, 0 जो हमारी फोकाई है s और s डैश है, उसमें बस अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? h और यहाँ पर h को प्लस करना है और इधर k को प्लस करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट में आप ऐड कर दीजिए। तो ये देखो हमारा क्या कन्वर्ट होगा, ae प्लस h हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 0 प्लस k तो k हो जाएगा, और ये हो जाएगा -ae प्लस h और प्लस k। और ae को आप वेयर आप लिख सकते हैं कि ae बराबर आप कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट ऐसे ही करिए, क्योंकि देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। तो थोड़ा सा भी अगर टाइम बचता है तो आप जरूर बचाइए बेशक, क्योंकि इंटरेस्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स क्या होती हैं ये देखते हैं। तो जो पहले वाले फिगर में देखा था, शुरुआत में लिया था कि पैराबोला या हाइपरबोला या एलिप्स तभी क्रिएट होता है कि दो लाइन, एक लाइन और दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक लाइन जो फिक्स करते हैं, जब भी आप शुरुआत से अगर आपने देखा होगा कोनिक सेक्शन, तो ये लाइन जो फिक्स होती है, ये लाइन हमेशा पहले फिक्स करते हैं, इस फिक्स लाइन और जो ये पॉइंट फिक्स करते हैं जिसको हम एस बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो है पहले फिक्स किया जा रहा है, तो ये फोकस है, और ये जो लाइन फिक्स की गई यही हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहाँ हाइपरबोला में अगर कोई पॉइंट अगर हाइपरबोला पे लेते हैं तो हमने बताया था कि पी एस और इस लाइन से इस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पी एम है, तो पी एस और पी एम का रेशियो जो होगा वो हमेशा ई होगा, वो 1 से बड़ा होगा, यानी पी एस की दूरी हमेशा बड़ी होगी पी एम से, यानी पी एस लेंथ में बड़ा होगा। अगर ये 100 है तो ये हमारा 50 होगा, मतलब या पर्टिकुलर किसी भी रेशियो में हो सकता है, मगर ये पी एस हमेशा बड़ा होगा पी एम से। तो यहाँ पर बताएगा कि अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला अगर लिया गया x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1, तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की एक ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्ट्रिक्स हैं, ये जो डायरेक्ट्रिक्स हैं, दो लाइनें हैं जो परपेंडिकुलर हैं हमारी किसके, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन है x बराबर a अपॉन ई इस डायरेक्ट्रिक्स की, और इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x बराबर -a अपॉन ई, अगर फोकस हमारी s और s डैश यहाँ पर है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये तो बता ही चुके हैं कि a, 0 और -a, 0 होगी। तो इनको नोट डाउन करेंगे, ज्योमेट्री में समझ में भी आ गया होगा कि ये डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है। तो उसने बोला और यहाँ पर दिया गया कि इक्वेशन जेड के, तो जेड के मतलब यही है कि ये जेड के ले लें और ये जेड डैश के डैश ले लें। ठीक है, तो उन्हीं को बोला गया कि एक अब x बराबर a अपॉन ई है, तो पैरेलल टू हमारे क्या होगी, y एक्सिस की पैरेलल होगी, y एक्सिस यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। तो सिंपल है कि x² अपॉन हमारा क्या है 9 माइनस y² अपॉन 16 बराबर 1 आया। तो एक डायरेक्ट्रिक्स हमारी a अपॉन ई होगी और एक डायरेक्ट्रिक्स हमारी -a अपॉन ई होगी। ठीक है, तो अब देखो a बराबर हमारा क्या आ गया, रूट के अंदर a² प्लस b², ये शॉर्ट करता, या तो e निकाले पहले, मेरे पास दो ही तरीके हैं। अब हम अगर x बराबर a अपॉन ई करें, ठीक है, a अपॉन ई करें, और अगर e की यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें, क्योंकि a के टर्म में रखें, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर a² प्लस b² अपॉन a, और उसको हम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ये आपके सामने इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो अब देखो a अपॉन ई की वैल्यू रखेंगे तो रूट के अंदर a² प्लस b² अपॉन b² अपॉन a होगा। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, a² अपॉन रूट के अंदर a² प्लस b²। तो इससे हमारा सिंपल हो जाएगा, समझे ना। तो इसको हम एक अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं कि x बराबर a² अपॉन रूट के अंदर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे डायरेक्टिक्स आपकी आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो जैसे ए स्क्वायर यहाँ कितना है 9 है, और बी स्क्वायर हमारा कितना है 16 है, तो 25√5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना 9 अपॉन, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लेंगे तो 9 प्लस 16 लेंगे 25 दैट इज 5, तो x बराबर 9/5 और माइनस 9/5। तो देखो कैलकुलेशन आसान हुआ, ठीक है। तो जो टिपिकली हमारे पास, तो ये चीज़ x बराबर a अपॉन ई तो याद रखेंगे, माइनस a अपॉन ई याद रखेंगे, मगर ये डेरिवेशन भी आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी, आपका थोड़ा टाइम बचाएगी। तो आप इन सारे फार्मूले को, दो फार्मूलों को अपने पास नोट डाउन करें, जिससे कि आपका टाइम बचेगा, ठीक। अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, मतलब हाइपरबोला को शिफ्टिंग हाइपरबोला पे ले जाते हैं, और कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो x बराबर हमारा फार्मूला आया था a अपॉन ई, और x बराबर माइनस a अपॉन ई को हमने कन्वर्ट किया था आगे, तो हम उस वाले फार्मूले से चलेंगे। x बराबर हमारा क्या आया था a स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आया x बराबर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसमें हम सिंपल, जहाँ पर भी x है वहाँ x की जगह x माइनस 1 सिंपल रख दें। क्या रख दें, ध्यान रखें, तो x माइनस 1 बराबर रख दें a स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहा गया कि केवल आपको क्या करना है x माइनस 1, तो ये 1 इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारा भी कैलकुलेट हम कर ही चुके थे, उस कैलकुलेशन में 1 ऐड कर देंगे। तो देखो ये इसके लिए जनरल फार्मूला हम ले लेते हैं कि x माइनस एच की जगह रखेंगे तो a अपॉन ई, तो x बराबर हो जाएगा h प्लस a अपॉन ई। अगर x माइनस एच बराबर माइनस a अपॉन ई है तो उसको लिख सकते हैं x बराबर h माइनस a अपॉन ई। अब a अपॉन ई को आगे एक्सटेंड किया था, तो अब उसको वैसे भी याद से कर सकते हैं कि a स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप इसका आंसर जो निकाल लें, तो इनका आंसर आप ट्राई कर लें। आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला याद रखिए, ठीक है। इसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला याद रखिए। ये फार्मूला कैसा है हम इसको एक बार देख लेते हैं कि E बराबर हमने लिखा था 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि फार्मूले आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए। अगर ये 2b का होल स्क्वायर कर दें और ये 2a का होल स्क्वायर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा E बराबर रूट के अंदर 1 प्लस, अब 2b जो होता है वो कॉन्जुगेट एक्सेस होती है। क्या होती है, कॉन्जुगेट एक्सेस का होल स्क्वायर, और 2a जो होता है वो हमारा ट्रांसफर एक्सेस का होल स्क्वायर होता है। तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है। तो इसेंट्रिसिटी निकालना हो तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। यहाँ पर a स्क्वायर कितना है 9 है, और b स्क्वायर कितना है हमारा 16 है। हमारा फार्मूला चेंज नहीं होगा, हमने बोला कि 1 प्लस, यहाँ पर देखो फार्मूला जो है ये फार्मूला हमारा ऐसा कैटेगराइज नहीं है। हमने बोला था कि a स्क्वायर बड़ा है b स्क्वायर से, a स्क्वायर छोटा है b स्क्वायर से, इस इलिप्स की तरह ये कैटेगराइज नहीं है। ये फार्मूला अभी लिया गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। फार्मूला डिफर कब करेगा, जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, या ऐसे लिख सकते हैं कि x वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए डिफर हो जाएगा। तो उसको अभी डिस्कस करें तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। अब सिंपल ध्यान रखें कि इस फॉर्म में हमारा हाइपरबोला होगा तो हमारा फार्मूला जो बताया गया है ये फार्मूला लगेगा। तो इसको हम जो दिया गया वो बी स्क्वायर ही लेंगे 16, और ये लेंगे 9। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/9 तो 5/3 आपका आंसर आया। इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनके शिफ्टिंग से इसेंट्रिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हमारी रूट के अंदर 1 प्लस 9 अपॉन 16 ही होगी, मतलब 5/4 ही होगी। इसेंट्रिसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रेशियो ई ही कांस्टेंट है, उस इलिप्स के शिफ्ट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर h और k के फी शिफ्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका इसेंट्रिसिटी अभी भी स्टिल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही है, या ऐसे याद कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए से जो शुरुआत में दिखाई गई थी इसको हाईलाइट किया गया था इसेंट्रिसिटी का फार्मूला, ठीक है। तो वो भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया, ठीक। तो
कैसा वीडियो लगा यही बचता है अब। तो यहाँ पर हाइपरबोला में हमने बोला था कि आज हम एसिम्पटोट्स पे हाइपरबोला की ज्योमेट्री कैसे बनी इस बारे में, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स में x बराबर a अपॉन ए क्यों लिया गया, ठीक है। हमने इन सब बातों पर यहाँ पर बात नहीं की कि ए कामा 0 को मान लिया, ए कामा 0 फोकाई कैसे आई ये बात नहीं की, x बराबर a अपॉन ई डायरेक्ट्रिक्स में ये फॉर्मूला कैसे आई ये बात नहीं की, एसिम्पटोट्स क्या होते हैं इन सब पे बात हमने नहीं की, मतलब ये डीप में बात नहीं की क्योंकि हम टॉपिक से भी डाइवर्ट हो जाते हैं। हमने कैसे फिगर बन रहा ज्योमेट्री बन रहा है इस पर भी बात नहीं की, तो इन सब टर्म पे बात नहीं की है, इसलिए नहीं की है कि इनके लिए एक अलग पर्टिकुलर वीडियोस हम आपको देंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी हमारा टारगेट था कि आप वर्टाइसेस के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल पाएँ, ठीक है, और उनके क्वेश्चंस कैसे लगा पाएँ, जिससे कि आप अगर बिगनर्स हैं और क्वेश्चंस आपको करना चाहते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और कितना हेल्पफुल रहा उसके लिए एक ही तरीका है कि आप कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आप करिए प्लीज़, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और हाई हो, हम आपको ऐसे और वीडियो दे पाएँ। थैंक यू, इतना ही आज के लिए।